हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के बारे में। तो जिसका सभी को वेट था, दैट इज फाइनली हियर। यूजी मेडिकल काउंसलिंग 2025 की ब्रोशर आ रखी है। बेसिकली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना बेसिकली 2024 की है। बट अगर आप यहाँ पर आओगे ना काउंसलिंग शेड्यूल पे, तो 25 की काउंसलिंग शेड्यूल आ चुकी है। स्टेट कोटा की जो है ना पैरेलली चलती है, मतलब कि फर्स्ट राउंड अगर ऑल इंडिया कोटा की हो रही है 15% सीट्स पे, तो उसके बाद 85% सीट्स पे उसके बाद होगी। मतलब कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जैसे खत्म होती है फर्स्ट ऑल इंडिया कोटा की, उसके बाद उसके पैरेलली सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है स्टेट कोटा में। मतलब सॉरी, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होती है स्टेट कोटा में। फिर जैसे ही सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है ऑल इंडिया कोटा का और खत्म होता है ऑल इंडिया कोटा का, उसी के पैरेलली सेकेंड राउंड फिर स्टार्ट होती है स्टेट कोटा में। मतलब कि पैरेलली दोनों अलाइन होके चलते हैं। वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी अगर आप पहले काउंसलिंग किए होगे तो। ठीक है, लेट्स मूव टू द डेट शीट, जो कि डेट शीट ऑलरेडी एमसीसी ने यहाँ पर पब्लिश कर दिया है फाइनली। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग 2025। ठीक है, तो ये तीन काउंसलिंग इस पोर्टल के थ्रू आपको बेसिकली देखने को मिलेगी। तो जो कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग या फिर एमबीबीएस या फिर बीडीएस की 15% सीट्स पे अपना एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर दैट, तो उसकी जो काउंसलिंग नोटिस है वो फाइनली आ रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना पीपीटी पे ये काम क्यों नहीं कर रहा है ये? अच्छा, ये नहीं काम करेगी क्योंकि ये थर्ड पार्टी पीडीएफ नहीं है, दैट्स वाई। ओके, अच्छा ठीक है, अब काम करनी स्टार्ट करेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो फर्स्ट राउंड की यहाँ पर डेट शीट क्या है अकॉर्डिंग टू द एमसीसी। ठीक है, तो पहला जो काउंसलिंग है ना, आपको सीट मैट्रिक्स जो है ना वो कब देखने को मिलेगी? दैट विल बी 18 से 19 जुलाई को आपको जो है ना सीट मैट्रिक्स फर्स्ट राउंड में देखने को मिलेगी, जिसमें एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग में कितने सीट्स ब्लैंक है, किस कॉलेजेस में कितने सीट ब्लैंक्स है, उसकी सीट मैट्रिक्स 18 से 19 जुलाई के बीच आपको देखने को मिल जाएगी एमसीसी के वेबसाइट पे। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन एंड साइन अप कब कर पाओगे? 21 जुलाई को कर पाओगे। मतलब कि 21 जुलाई से 28 जुलाई तक आप अपना ना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, जिसमें जो अमाउंट होती है फी की, मतलब कि काउंसलिंग की फी वो पे करनी होती है। अमाउंट सभी को पता होना चाहिए। देखो, यूआर कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो तो उन लोगों को जो है ना 1000 लगती है रजिस्ट्रेशन चार्ज एंड 10,000 लगता है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि रिफंडेबल होता है। ठीक है, तो 10,000 रिफंडेबल होता है, वेरेज 1000 नॉन रिफंडेबल होता है फॉर यूआर कैटेगरी। वेरेज ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रजिस्ट्रेशन चार्जेस है एंड 5000 है सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि कॉलेज मिलने या ना मिलने पर भी रिफंड हो जाती है। सिमिलर एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए भी है। तो ये जो है ना फी आपको कब लगेगी? 21 से 28 जुलाई के बीच, जब आप साइन अप करोगे या फिर रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है, साइन अप करने एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग भी उस दौरान कर सकते हो। मतलब कि 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच आप चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग को भी कर पाओगे। ये होता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट ये एमसीसी करती है। उसके बाद आपको ये 29 टू 30 जुलाई के बीच प्रोसेस होगा आपका काउंसलिंग का। उसके बाद रिजल्ट जो है ना वो 31 जुलाई को आपको मिल जाएगा, दैट कि आपको कौन सा कॉलेज एलोकेट हुआ है। जैसे ही एलोकेशन का आपको मिलता है, अगर आपका एलोकेशन होता है फर्स्ट राउंड में तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप सेकेंड राउंड की ओर मूव करोगे एंड सेकेंड राउंड की काउंसलिंग सिंगल पेमेंट, मतलब जो आपने करा था यहाँ पर जो पे किया था ना उसी फीस से आप कर पाओगे। ठीक है, तो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग की जो डेट रहेगी, अगर आपको कॉलेजेस मिल जाता है तो 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच आप जो है ना रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग कर पाओगे। और 7 अगस्त टू 8 अगस्त के बीच आप जो है ना वेरिफिकेशन, मतलब कि यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम है 6 अगस्त को, बट वेरिफिकेशन एंड कैंडिडेट का एडमिशन जो है ना वो 7 अगस्त टू 8 अगस्त के बीच यहाँ पर फाइनल हो जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब आपको इसके बाद भी अपग्रेडेशन करनी है एंड मोर लाइक चीजें करनी है ना, तो वो भी आप कर पाओगे। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है या फिर कॉलेज को अपग्रेड करना है तो वो सारी चीजें। सेकेंड राउंड की यहाँ पर देखो, सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आपको 9 से 11 के बीच आपको देखने को मिल जाएगी, 9 अगस्त से 11 के बीच। एंड मोर लाइक ये सारा डेटा जो है ना आप एमसीसी के वेबसाइट से एक्सेस कर पाओगे, सारी चीजें आप देख सकते हो सीरियल वाइज। ठीक है, अब बात करते हैं बीएचयू की काउंसलिंग इसी से होती है क्या? तो इसका आंसर है यस। ये नोटिस जो आप देख रहे हो इसी से बीएचयू की काउंसलिंग होगी। एंड ऑलमोस्ट बीएचयू क्योंकि एमसीसी से होने वाला है ना, तो यहाँ पर इस काउंसलिंग से आप रजिस्टर करके बीएचयू के लिए चॉइस प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जो कैंडिडेट बीएचयू की काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर
वर्मा एजुकेशन के थ्रू करना चाहते हैं ना, तो जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा है, यू कैन ज्वाइन देयर फॉर पेड काउंसलिंग, ठीक है। 1000 हमारे चार्जेस है फॉर नर्सिंग कॉलेजेस के लिए। तो जो भी प्रोसेस होगी ऑनलाइन की, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड मोर लाइक जो भी प्रोसेस है, जो भी डाउट्स है आपके, वो सारे क्लियर किए जाएंगे। तो 1000 है, फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको राइट साइड अपर कॉर्नर में दिख रहा होगा। रेस्ट हम लोग और भी अपडेट आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ये था अपडेट। आप ये कंप्लीट डेट शीट जो है ना आप देख सकते हो, वेबसाइट पे अपलोडेड है। और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप जो पेड काउंसलिंग है उसमें भी अपलोड करते हैं, उसके अलावा टेलीग्राम पे भी अपलोडेड है। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।